नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने पिछले ब्लॉग की कुछ समरी। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप अपने काम में सफलता पा सकते हैं। आप चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे इस टिप्स को आप अपनाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने अपने इस वीडियो में पूरे वीडियो को 12 टॉपिक में कन्वर्ट किया है, जिसके 3 पार्ट हैं। शुरू के 4 टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, बाद के 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसे आपको नहीं करने हैं, और आखिरी के 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसे आपको छोड़ देना है या भूल जाना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं और आपके लिए ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर मोटिवेशनल और मॉरल स्टोरी लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो पहला टॉपिक है गोल सेटिंग्स विद प्रायोरिटीज। दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको गोल सेटिंग पहले करना है या प्रायोरिटीज को पहले तय करना है, लेकिन ये आपको अपने विवेक से तय करना होगा कि आपकी गोल सेटिंग और प्रायोरिटीज क्या हो सकती है। दोस्तों, जब आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको ये विजन क्लियर हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। इसी तरह से जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। दोस्तों, दूसरी बात आती है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके चलिए, तभी आपको आपका काम करते बनेगा। दोस्तों, एक कमजोर और बीमार शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह एक थका हुआ दिमाग कुछ काम करने के लायक नहीं रहता। इसलिए आपको यदि कोई ऊंचा लक्ष्य या महान लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप सबसे पहले अपने काम के लिए अपने शरीर की और अपने दिमागी क्षमता की पहचान करनी होगी, उसको स्वस्थ रखना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप जब अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखेंगे तभी आप कोई काम को पूरा कर पाएंगे। स्टार्ट द वर्क विथ राइट टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सब कुछ तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। और काम वैसे शुरू नहीं करना चाहिए जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। आपको वो काम उस तरीके से करना चाहिए जो सही तरीका हो और दूसरों से बेहतर हो, जो दूसरों से यूनिक हो, दूसरों से अलग हो। दोस्तों, अगला टॉपिक, जो चौथा टॉपिक है जो आपको करना है, वो है कंसिस्टेंसी विथ यूनिकनेस। आपने कोई काम पकड़ लिया, उस काम को कर लिए और कुछ दिन बाद बोर होकर या हताश होकर आपने उस काम को छोड़ दिया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो उस काम को पूरा करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वो काम इतना लंबा भी ना खींचे कि समय ही निकल जाए। इसलिए आपको यूनिकनेस के साथ कुछ अलग तरीके से उस काम को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपको करनी है अपने लक्ष्य के लिए। अब मैं ऐसे 4 टॉपिक आपको बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है। उनमें से सबसे पहला टॉपिक है टाइम वेस्टिंग। दोस्तों, हम अपने काम को टालते रहते हैं, हमारी आदत होती है काम को टालने की, क्योंकि हमारे पास दिन का काफी समय मौजूद होता है। लेकिन आप याद रखिए कि यदि कोई काम 1 घंटा में होने वाला है और आप उसको 6 घंटा में टालते टालते करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसलिए जिस काम को आपने हाथ में लिया है उसको जल्द से जल्द सही तरीके से पूरा करने की कोशिश कीजिए। बेवजह के सोशल मीडिया में या गपशप करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेकंड टॉपिक, टू कंप्रोमाइज विथ क्वालिटी। तो दोस्तों, जो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, उसमें आप क्वालिटी से समझौता मत कीजिए, क्योंकि आपके कस्टमर, आपके पहचान वाले या आपसे जो सेवा लेते हैं वो आपके पास इसीलिए आएंगे क्योंकि आप उस काम को अच्छी क्वालिटी में कर देंगे। तीसरा टॉपिक है एनाय द कस्टमर। दोस्तों, आप कुछ कस्टमर को खुश कर उनसे काम तो ले लेते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उन कस्टमरों को आप ध्यान नहीं देते और वो कस्टमर धीरे धीरे आपसे नाराज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने कस्टमरों की जरूरतों को ध्यान में रखें, उनकी प्राथमिकताएं और उनके समय पाबंदी को ध्यान में रखें और उनको हमेशा खुश रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक में जो चौथा टॉपिक है जो आपको नहीं करना है वो है टेक टू मेनी टास्क एट वंस, यानी कि
एक ही समय में आप अगर ज्यादा काम लेंगे तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक समय में उतने ही काम लें जो आप बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम सफलता को जरूर छुएगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में आते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपको नहीं करना है या जिसे आपको छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंफर्ट जोन। जब आप अपने जीवन से परेशान होते हैं तभी आप कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। दोस्तों, जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हमको लगता है कि काम चल तो रहा है, जिंदगी चल तो रही है, तो कभी भी आप कुछ नया करने के लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ नया करना है, महान करना है, बड़ा करना है, तो अपने कंफर्ट जोन को पहचानिए और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जी हाँ दोस्तों, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको परेशानी हो, लेकिन ये परेशानी आपको एक बड़े सुख और राहत की ओर ले जाएगी, ये मेरा दावा है। दूसरा टॉपिक है अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू। यदि आप कुछ नया करने से डरते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी ऊंचा और महान लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और अपने मन से डर निकाल दीजिए कि अगर मैंने ये किया तो हो सकता है कि मैं सफल ना हो। अब जो अगला टॉपिक है वो है ओन सॉरो, यानी कि लगातार अगर आप अपने ही दुख के बारे में सोचते हैं, अपने इतिहास में झांकते हुए अपने दुखों को याद करते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। आपको अपने दुख भूलने होंगे, आपको अपनी चीजों को व्यवस्थित करना होगा और अपने दिमाग को खाली करना होगा। और लास्ट टॉपिक है फेलियर। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी असफलता से सीख तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी असफलता को याद करते हुए अगर डरते हुए काम करेंगे तो जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कुछ नया करने के लिए, महान करने के लिए अपनी असफलता को किनारे रखना होगा और ये विश्वास रखना होगा कि आप जो भी कुछ करेंगे अब उसमें आप सफल होकर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये सारी बातें याद दिलाई हैं कि अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो जरूर अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं भी एक स्ट्रगल करता हुआ व्यक्ति हूँ और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे YouTube में देख सकते हैं ओनली 39 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं अपना काम लगातार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना विजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, अपना विजन क्लियर रखिए, अपने आप को विश्वास में रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और एक ना एक दिन आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले बार मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए, जो मोटिवेशनल हो, जो मॉरल हो और जो आपको धक्का मारे आगे बढ़ने के लिए सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, एक बार फिर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं अच्छी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।